हरे कृष्ण। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि 4 प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं, तो आगे ही भगवान श्री कृष्ण 4 प्रकार के पुण्यात्माओं के बारे में भी बताते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, भगवान की ही वाणी में सुनिए। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो वास्तव में ये 4 प्रकार के लोग पुण्यात्मा माने जाते हैं। अब पुण्यात्मा क्यों? क्योंकि भगवान के पास कोई भी किसी भी कारण से भगवान की शरण में आता है तो निश्चित रूप से वो पुण्यात्मा होता है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में ही बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो भगवान बोलते हैं कई कई जन्मों तक अनेकों प्रकार की साधनाओं, अनेकों प्रकार के पुण्यों के कारण कोई ज्ञानी व्यक्ति ही क्या करता है, मेरी शरण में आता है। तो ये 4 प्रकार के लोग किसी न किसी कारणवश भगवान की शरण में जब आते हैं तो इन्हें पुण्यात्मा कहा जाता है। हालांकि ये शुद्ध भक्त नहीं होते, क्योंकि इनकी कोई न कोई कामना होती है। शुद्ध भक्त तो सभी कामनाओं से ऊपर उठा हुआ होता है। उसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में ये वर्णन आता है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिअनावृतम। अन्य अभिलाषा से शून्य रहते हुए, ज्ञान और कर्म से रहित होकर के, किसी प्रकार की अभिलाषा न रखते हुए, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उत्तमा भक्ति जो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल रह करके, भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार अनुशीलन करना, कल्टीवेशन करना, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, यानी उसका अभ्यास करना, इसको उत्तम भक्ति कहा जाता है, यानी शुद्ध भक्ति कहा जाता है। लेकिन ये 4 प्रकार के जो लोग हैं, पुण्यात्मा हैं, ये लोग जब भगवान की शरण में आते हैं, भगवान के मंदिर में आते हैं, जहां भक्त लोग उत्तमा भक्ति कर रहे होते हैं, उत्तम भक्तों के संगति में जब ये लोग आते हैं तो धीरे धीरे इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये लोग भी अपनी आकांक्षाओं को छोड़ करके भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करने लगते हैं और उत्तम भक्त के स्तर पर उठ सकते हैं। तो कौन कौन से ये लोग हैं? आर्त। आर्त का मतलब है वो व्यक्ति जो बहुत दुखी होता है, संसार में कई जगह अलग अलग डॉक्टरी से हैरान हो गया, अनेकों प्रकार के उपाय करके देख लिया, उसका कष्ट निवारण कहीं नहीं हो रहा है, तो उसको आर्त बोलते हैं, यानी दुखी बोलते हैं। हर जगह से थका हारा जब कोई सहारा नहीं मिलता तो भगवान के पास आते हैं। दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु वो लोग होते हैं जिनको जिज्ञासा होती है कि चलो यार देखते हैं ये हरे कृष्णा वाले सिर मुड़ा के क्या कर रहे हैं, नाचते कूदते, कभी सड़क पे आ जाते हैं, कभी मंदिर में बुलाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इतना खुश कैसे रहते हैं, और इनके चेहरे इतने चमकते कैसे हैं, इनको इतना ज्ञान कहाँ से आता है, ये इतने सभ्य कैसे रहते हैं, इनका आय इतना रहन सहन इतना उच्च कोटि का कैसे होता है, जबकि ये तो न कमाई करते हैं न कुछ करते हैं, लेकिन बड़ा ठाट बाट रहता है। चलो देखते हैं क्या कौन सा ऐसा ज्ञान, कौन सा ऐसा अभ्यास करते हैं जो इतने प्रसन्न रहते हैं, जो कि कोई एक अरबपति खरबपति भी उतना प्रसन्न नहीं रहता। तो इस जिज्ञासा, अनेकों प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, भगवान से हमारा संबंध क्या है। अनेकों प्रकार की जिज्ञासाएं लेकर के कोई आते हैं, किसी भक्त से मिलते हैं और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। तो ये हो गए जिज्ञासु। तीसरा है अर्थार्थी। संसार में ऐसे लोग भी हैं जिनको धन की बहुत आवश्यकता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, पुण्यात्मा व्यक्ति है, उसको पता है कि भाई भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा धन तो किसी के पास है नहीं संसार में। उनको ये कहानी याद होती है,
कि भाई द्वारका में भगवान अपनी 16,108 पत्नियों को रखने के लिए 16,108 अलग अलग महल बनवाए, और उन महलों में बड़े बड़े सुंदर सुंदर मणियों से जड़ित सारे खंभे, परकोटे, दीवारें सब नीलम, पन्ना और अनेकों अनेकों प्रकार के चिंतामणि से युक्त उनके घर है। चिंतामणि यानी कि कोई ऐसी मणि जो चिंता करने मात्र से, केवल सोचने मात्र से कुछ भी प्रदान कर सके। इतना ऐश्वर्य भगवान का है। तो चलो हम भी कुछ मांगते हैं, और भगवान तो दयालु हैं, तो प्रार्थना करके देखते हैं। तो अर्थार्थी लोग भी भगवान के शरण में आते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज गए थे। तो इसी प्रकार से चौथे प्रकार के पुण्यात्मा लोग ज्ञानी हैं, जिनको पता है भगवान कौन है, भगवान है, परम सत्य हैं, उनके अलावा जीवन का और कुछ लक्ष्य नहीं है। तो इस प्रकार से उनको ज्ञान है, हम लोग भगवान के दास हैं। सो उनके शरण में उनकी शरण ग्रहण करने के लिए ऐसे लोग भगवान के पास जाते हैं, जो पूर्ण रूप से ज्ञान में होते हैं। तो ऐसे जो ज्ञान में होते हैं लोग, जो भगवान की भगवत्ता को जानते हैं, ऐसे लोग भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं। हालांकि ये चार के चारों लोग भगवान को प्रिय हैं, पुण्यात्मा हैं, और ये चारों ही धीरे धीरे उत्तम भक्त के संपर्क में आकर के शुद्ध होने लगते हैं, और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होकर के उत्तमा भक्ति प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और सभी लोगों के पास इस भगवद गीता के अमूल्य ज्ञान को विस्तारित करिए। हरे कृष्णा।